और मेरे जुगाड़ू कोडर्स यार, अब बहुत ही सही तरीके से ये जावास्क्रिप्ट की सीरीज जा रही है, क्योंकि हम हर कॉन्सेप्ट के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है। और इस मजे में इतना एक्साइटमेंट में मैंने क्या किया, मैंने कल रिसर्च कर रहा था ना कि क्या क्या प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उसके चक्कर में मुझे 5 चाहिए थे भाई, मैंने 8-10 बना लिए। अब मैंने कहा यार इनमें से जो सबसे बेस्ट है वो चूज करना है, इतने मजेदार चीजें चल रही है। तो यार चलो देखते हैं। अब हमने अभी पढ़ा था कंपैरिजन और बिटवाइज ऑपरेशंस के बारे में, तो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चंस है भाई। 5वां वाला तो बहुत फेवरेट है मेरा, कि भाई 2 नंबर को स्वैप कैसे करेंगे बिना तीसरे नंबर यूज किए। ठीक है, हम करेंगे वो। चलो देखते हैं पहला वाला क्या बोलता है। एक्सप्लेन द शॉर्ट सर्किटिंग बिहेवियर ऑफ ये लॉजिकल एंड लॉजिकल और। अब ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है? देखो, अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूं x और इसमें बोलता हूं 2 मॉड्यूलस ऑफ लेट्स से 4 मॉड्यूलस ऑफ 2 जो होता है वो होना चाहिए 0, एंड मतलब ये भी 0 होना चाहिए, और जो है 6 मॉड ऑफ 2 ये भी 0 होना चाहिए, तब हमारे पास ट्रू आ जाएगा, है ना। तो यही तो हमारा एंड करता है। ठीक है, ये हो गया। और इसमें मैं अगर और कर देता हूं तो जनरली मैंने कहा यार इन दोनों में से कोई एक भी अगर ना 0 हो रहा है तो काम चल जाएगा, कोई एक भी ट्रू होगा तो भी ट्रू आ जाएगा। तो यहां पे फिर से ट्रू आ गया। लेकिन इसमें शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे मैंने ट्रू लिया है ना, तो मैं यहां लिखता हूं हेलो और मैं यहां लिख देता हूं वर्ल्ड। आप सोचो क्या आएगा, हेलो आएगा या वर्ल्ड आएगा? तो ये एक्चुअल में रिटर्न क्या करता है? तो ये पाइप साइन क्या ढूंढता है? पाइप साइन ढूंढता है हमेशा कि भाई दोनों में से कोई भी अगर ट्रू हो गया ना, मैं ट्रू दे दूंगा, तो मतलब ट्रू ढूंढता है। ये पहला काम है इसका, ट्रू ढूंढने का। तो जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूं ना, तो ये देखो हेलो आ गया। अब ये हेलो क्यों आया? क्योंकि जैसे ही इसने पाइप ने देखा यार ये स्ट्रिंग तो ट्रू मानता है ना, ये तो ये ट्रू हो गया पाइप साइन के लिए, तो वो शॉर्ट सर्किट कर दिया, मतलब वहीं पर रुक गया, उसने इसको चेक ही नहीं किया। ठीक है, तो अगर मैं इसको फॉल्स करूं या मैं इसको ट्रू करूं, भाई इस एंड ऑपरेटर को या ये जो और ऑपरेटर है इसको लेना देना ही नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे फॉल्स लिख देता हूं और एंड करके मैंने वर्ल्ड लिखा, अब क्या आएगा सोचो? क्योंकि मैंने तो एंड लिखा है, दोनों ही ट्रू होने चाहिए। तो इसको मैं ऐसा बोलूं कि एंड ऑपरेटर ढूंढता है एक फॉल्स, जैसे ही फॉल्स मिलता है ना वो रुक जाता है। ठीक है, तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो यहां पे फॉल्स हुआ, वो शॉर्ट सर्किट हो गया। अब यहां पे चाहे मैं ट्रू लिखूं या मैं फॉल्स लिखूं, कुछ भी लिखूं भाई, उसको लेना देना नहीं, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट हो गया, वहीं पे रुक गया। तो ये चीज होती है भाई शॉर्ट सर्किटिंग बिहेवियर ऑफ एंड और। अब बारी आती है भाई ये एम्परसेंट और डबल एंड में क्या है? तो डबल एंड तो हम जानते हैं, ये तो चेक करता है, एंड ऑपरेटर है। बट सिंगल जो एक एम्परसेंट यूज करते हैं वो बिट वाइज एंड होता है। अब बिट वाइज एंड क्या है? मान लो लेट x इज इक्वल टू 2 और लेट y इज इक्वल टू 3। अब मैंने किया, कंसोल कर दो भाई, x एम्परसेंट y, बिट वाइज जो है इसका ऑपरेशन करो, कौन सा वाला? एंड वाला। अब ये हो गया। अब ये तो भाई समझ में ही नहीं आया हुआ क्या। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब अगर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं करता हूं x डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूं। तो ये आ गया x की जो है वैल्यू आ गई, कौन सी वाली? बाइनरी वाली। तो x इधर पे रिप्रेजेंट हो रहा है 0010 से। ठीक है, इसी तरीके से y को अगर मैं करूं तो y कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है देख लेते हैं, 11 से, मतलब 0011। ठीक है, अब इन दोनों में एंड ऑपरेशन लगाना है। एंड ऑपरेशन कैसे लगेगा? जब भी दोनों में हम जाते हैं, एंड का मतलब है दोनों ट्रू होने चाहिए। तो 0 और 1 दोनों ट्रू है क्या? देखते हैं 0 और 1 दोनों ट्रू है क्या? नहीं भाई, पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से, ये वाला डिजिट 0000 आ गया, दोनों ही ट्रू होने चाहिए। तो यहां पे 00 फॉल्स, यहां पे 00 फिर से फॉल्स, ये 11 हाँ ये ट्रू है, हाँ भाई आ गया ट्रू, और 01 भाई ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक फॉल्स है एक ट्रू है। ठीक है, तो 10 किसका बाइनरी होता है? 2 का ही तो होता है, तो इसलिए ये यहां पे इस तरीके से 2 आ जाता है। एम्परसेंट, सिर्फ एक एम्परसेंट, या इसको बिट वाइज एंड बोलते हैं। बिट वाइज मतलब बाइनरी में हम कर रहे हैं एंड। अब आ जाता है ये जीरो फिल राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट वाली कहानी, और उसके बाद हम करेंगे ये स्वैप वाला फंडा। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो क्या होता है, अगर कोई भी नंबर है तुम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेट्स से 32 बिट से होता है, तो 32 बिट में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा? किसी भी नंबर, तो अगर लेट्स से मैंने ले लिया है लेट x इज इक्वल टू 5 और 5 को 32 में कन्वर्ट करना है, तो पहला तो मैं इसका चेक करूंगा कि यार इसका ओरिजिनल जो होता है वो इस बाइनरी में होता कितना है, तो 101 होता है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं 101 से, लेकिन 4 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, और 32 में करेंगे ना तो इसमें इतने सारे जीरोज और लग जाते हैं, लाइक दिस, एक जीरो और लगा दो, और फिर ये इस तरीके से। तो ये हो गया टोटल मिला के 32 बिट में रिप्रेजेंटेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें एक्चुअली ये वाले में नहीं, ये वाले में था। ठीक है, तो 32 बिट में रिप्रेजेंट कर दिया। अब लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं लेफ्ट शिफ्ट का आंसर क्या आता है, फिर देखेंगे कि वो कैसे आता है। तो आंसर आया 20 लेफ्ट शिफ्ट करने से। अब लेफ्ट शिफ्ट करने
के लिए हम करेंगे क्या, लेफ्ट शिफ्ट का फंडा सिंपल सा होता है भाई, आगे के जो 2 डिजिट हैं उनको हमें लेफ्ट शिफ्ट करते जाना है, या इसको ऐसा बोलूं कि जो सबसे लेफ्ट में है उन दोनों को डिलीट कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे करता हूं कि भाई ये किया कॉपी, इन दोनों को हटा दिया, ठीक है, और यहां पे ऐड कर दिया 2 0, तो सारे के सारे लेफ्ट में शिफ्ट हो गए। अब बस ये है हमारा पॉजिटिव बाइनरी नंबर, तो हम इस बाइनरी को कन्वर्ट करना है हमें किसमें, 0 बेस 10 में। तो इस तरीके से हम लिख देंगे, बेस 10 में कन्वर्ट करने का तरीका ये देखो 20 आ गया, और वही तो हमारा भाई लेफ्ट शिफ्ट बताता था। ठीक है, याद रखना बाइनरी से हमें डेसिमल में करना है तो 0b लिखना पड़ेगा, और उसके बाद जो बाइनरी है तुम्हारा वो। ठीक है, सिंपल सी बात। तो इस तरीके से हमने जो है रिप्रेजेंट कर दिया बाइनरी में, कोई नहीं। तो ये हमारा समझ में आ गया कि भाई लेफ्ट शिफ्ट कैसे होता है। अब इसी से कनेक्टेड है राइट शिफ्ट और फिर 0 राइट शिफ्ट। वापस आते हैं 5 में, ठीक है, 5 ही हमारा है, वापस आ जाते हैं 5 को हम 32 बिट में रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। अब इसमें करना है हमको राइट शिफ्ट में। राइट शिफ्ट का मतलब है सबसे आखिरी वाला जो है उन दोनों को निपटा दो, डिलीट कर दिया, लेकिन हमें 32 कन्वर्ट करना है तो यहां पे 0 0 और ले आएंगे हम। तो ये इस तरीके से हमारा कन्वर्ट हो गया किस चीज में, बाइनरी में। बस अब इस बाइनरी को तुम चेक कर लो कि भाई इसका ओरिजिनल क्या होना चाहिए, डेसिमल में देख लेते हैं। हमने किया तो ये आया 1, अरे ये 1 आ गया, ये कैसे आ गया भाई 1? तो इसको अगर मैं लॉक करता हूं और बोलता हूं भाई x ऑफ राइट शिफ्ट 2 बार करोगे तो आंसर 1 आ गया। हाँ भाई सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सब सही चल रहा है। हमने कहा भाई कि पॉजिटिव 5 राइट शिफ्ट। अब मजेदार कहानी है क्योंकि हम करेंगे लेफ्ट शिफ्ट का नेगेटिव 5 के साथ। तो हमने कहा लेट y इज इक्वल टू -5। सबसे पहले तो -5 का हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा, हमने कहा ये x है हमारा, लेफ्ट शिफ्ट कर दो 2 बार तो आंसर x नहीं y होगा। तो y के साथ आया -2। -2 कैसे आ गया भाई, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो 5 है वो इस तरीके से है, लेकिन क्योंकि ये -5 है तो जो हमारा ये डिजिट हो गया ना उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक काम करते हैं इसको 8 लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। तो 8 का -8 का अगर मैं 2's कॉम्प्लीमेंट राइट शिफ्ट लेता हूं तो ये इस तरीके से आ जाता है -2। फिर से y इसका भी -2 ही आया, कोई बात नहीं। तो 8 रिप्रेजेंट होता है 1000 से, लेकिन -8 कैसे रिप्रेजेंट होता है भाई उसमें बाइनरी में। तो हम करेंगे y.to स्ट्रिंग और माइनस में माइनस ऑफ 1000, तो 1000 तो बाइनरी हो गया, उसके बाद जितने भी 0 लगे हैं उनको कन्वर्ट कर देना है हमें 1 से। तो ये जो पहला वाला 1 है ना वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि ये माइनस नेगेटिव नंबर है। अब बस इसका राइट शिफ्ट करना है, चलो राइट शिफ्ट करते हैं, हमें तो आता है राइट शिफ्ट करना। आखिरी के 2 डिजिट निपटा दो और शुरू में 0 0 लगा दो। नहीं 0 0 नहीं लगेगा क्योंकि ये माइनस है ना, तो यहां पे क्योंकि माइनस नंबर था तो हमें यहां पे भी 1 1 लगाना पड़ेगा जिससे कि इसका साइन चेंज ना हो। ठीक है, ये तो आ गई बात। लेकिन अब बात यह थी कि यार ये तो हमारा माइनस नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है हमारे डेसिमल में जिससे कि हम -2 अचीव कर पाए। -2 अचीव करने के लिए सबसे पहले हमें इसका करना पड़ेगा 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जहां भी 0 लगाया वहां पे कर दो 1 और 1 की जगह कर दो 0। तो ये आ गया इस तरीके से, और यहां पे भी 0 0 आ गया, और यहां पे ये जितने भी हमारे 1 1 1 1 1 है ना इनको कन्वर्ट कर दो 0 में। तो ये हो गया हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट का पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप बोलता है भाई प्लस कर दो 1। ठीक है, तो 1 और 1 कितना होता है, 0 होता है, और उसका कैरी ऑफ गया 1 यहां चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पे जो है हमने ये इस तरीके से लेके रखा है। लेकिन अब याद रखना जब हम कन्वर्जन करते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हम ये साइन नहीं लेते हैं। इसका मतलब ये जो पहला वाला डिजिट था ना वो नहीं कन्वर्ट हुआ 0 में, तो यहां पे फाइनली अभी भी 1 0 और ये सारे आए यहां टिल कहां तक, 1 0 तक। तो इसका जब हम कन्वर्जन करेंगे तो भाई ये तो हमारा है क्या है 2, 1 0 तो 2 होता है बाइनरी में, और 1 जो लगा है वो रिप्रेजेंट कर गया कि भाई ये -2 है, तो इसलिए ये -2 आता है 2's कॉम्प्लीमेंट। अब बात आती है भाई ये 0 फिल राइट शिफ्ट क्या है। अरे कुछ नहीं, 0 फिल राइट शिफ्ट का मतलब है जब हम इसका राइट शिफ्ट करते हैं तो उस राइट शिफ्ट में हमने क्या फिल किया था, 1 1 फिल किया था ना, ताकि साइन वैसा का वैसा ही रहे। इस बार 0 0 फिल करते हैं। अगर हम 0 0 फिल करते हैं तो देखना क्या होगा, जैसे ही हमने 0 0 फिल किया तो यहां पे जब 2's कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो ये तो सही है, 0 का 1 हो गया, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, लेकिन यहां पे आ गया 1 1। ठीक है, अब फिर वही बात आती है भाई कि ये 1 1 तो आ गया, लेकिन इसमें हमने ये 2's कॉम्प्लीमेंट लिया ही क्यों, लेने की जरूरत ही नहीं थी। 2's कॉम्प्लीमेंट हम तब कब लेते हैं जब हम नेगेटिव नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नेगेटिव बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहां तो पहले से ही पॉजिटिव बाइनरी हो गया था ना, जैसे ही हमने राइट शिफ्ट किया, इसको अलग से करते हैं। ठीक है, हम इसको करेंगे इस तरीके से, इसको भी कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं, और यहां लिखते हैं हम पॉजिटिव 0 फिल, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आएगा,
नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव कर देते हैं। तो नेगेटिव जीरो फिल राइट शिफ्ट में हम करते ये हैं कि इस पूरे को हम राइट शिफ्ट करना है, तो आगे के 2 हटा दिए और शुरू में 1 1 लगाने की जगह 0 0 लगा दिया। अब ये तो 0 0 लगा तो भाई पहले से ही ये तो एक हमारा पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं, सिंपल सा 0B लगाओ और नंबर लिख दो और इस तरीके से कर दो तो तुम्हारा नंबर आ जाना चाहिए, जो कि ये आया इतना बड़ा। अब क्या ये सही है, कैसे है कंपैरिजन करेंगे हम, देखेंगे कैसे। भाई y 3 बार ये साइन और 2 राइट शिफ्ट करना है, 0 फिल राइट शिफ्ट, और ये देखो एग्जैक्टली सेम वही नंबर आ गया और ये है राइट शिफ्ट। तो भाई ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, इन डेप्थ चीजें हैं, डीप में जाने वाली चीजें, बार बार देखो तब समझ में आएगा। और फाइनली हमारा भाई नंबर है कि भाई लेट x इज इक्वल टू 4 है, लेट y इज इक्वल टू 6 है। इन दोनों का नंबर चेंज करना है, मतलब y की वैल्यू 4 कर देनी है और x की वैल्यू 6 कर देनी है। इसको कैसे करेंगे भाई, एक्सॉर यूज करेंगे। एक्सॉर क्या बोलता है कि भाई अगर मैंने लेट से लॉक किया और मैंने कहा x एक्सॉर y, तो देखो 4 और 6 का एक्सॉर आया 2। एक्सॉर करता क्या है कि जब दोनों डिफरेंट होंगे ना तभी वैल्यू को 1 करेगा बाइनरी में। जैसे 1 0 1 0 है और 1 1 0 1 है, तो देखो 1 और 1 ये दोनों सेम है, तो आंसर में क्या आना चाहिए इसके 0। फिर आएगा ये डिफरेंट है ना, हाँ यहाँ पे बनाएगा, ये भी डिफरेंट है यहाँ पे भी बनाएगा, ये डिफरेंट है यहाँ पे भी बनाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है एक्सॉर, ठीक है। तो हमें बस ये देखना है कि स्विच कैसे करना है, कुछ नहीं भाई। देखो x की वैल्यू कर दो x एक्सॉर y, फिर y की वैल्यू कर दो x एक्सॉर y, इस तरीके से इक्वल टू करके, और फिर से x की वैल्यू कर दो x एक्सॉर y। अब फाइनली लॉक कर दो x और y की वैल्यू, तुम देखोगे दोनों शिफ्ट हो गई। x हो गया है तुम्हारा, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, x हो गया है 6, y हो गया है 4। पहले था x 4 और y था 6, ये एक्सॉर की हेल्प से हो गया भाई। आई थिंक तुम्हें मजा आया होगा यार, बहुत ही मजेदार कहानी हमने की, ढेर सारी चीजें हैं इसमें। तो अगर अच्छा लगा तो भाई प्लीज जाओ और इंस्टाग्राम पे टैग करो मुझे, स्क्रीनशॉट अपने कंप्यूटर का लो कि भाई कोड जुगाड़ से पढ़ रहे हो तुम, और फिर मुझे टैग कर सकते हो स्टोरी में और मजा आएगा। और हमेशा तुमको करते रहना है कोड में बहुत सारा जुगाड़, क्योंकि देखते रहना है कोड जुगाड़।